अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम जो हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो एलजी के रिगार्डिंग था। एलजी के बारे में बताया कि ये ना तो प्लांट हैं ना इन्हें हम एनिमल के अंदर कंसिडर करते हैं, और ये जो हैं क्योंकि दोनों की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। एनिमल की डेफिनेशन होती है कि वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं लेकिन ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट की डेफिनेशन है कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को ख़ुद तैयार करते हैं। लेकिन एलजी के अंदर जो प्लांट की हायर डेफिनेशन है उन पे पूरा नहीं उतरती। फॉर एग्जांपल कि जो नई डेफिनेशन है जो जिसमें हम प्लांट को एक्चुअल में क्लासीफाई करते हैं, वो हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है एक प्रॉपर जो होनी चाहिए रूट होनी चाहिए, उसमें जड़ें होनी चाहिए। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉपर जो होती है वो स्टेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए, जिसको हम जो कहते हैं वास्कुलर बंडल है। ये वाली कुछ डेफिनेशंस हैं कि उनको हम जो है वो प्लांट की कैटेगरी के अंदर अकाउंट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इसकी एलजी की बात करते हैं, एलजी के अंदर ना तो कोई ऐसी आपके पास मौजूद है अपना स्टेम नहीं है, इसी तरह इसके अंदर कोई रूट नहीं पाई जाती। मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं वो एलजी के अंदर नहीं पाई जाती। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये प्लांट के अंदर शामिल नहीं है। तो बेटा आज हम जो है वो थोड़े से साइंटिफिक रीज़न है, पेज नंबर 82 आपकी बुक का, उसकी तरफ जाएंगे कि हाउ एलजी चेंज इनटू क्रूड ऑयल। उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि एलजी जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर किस तरह से तब्दील हो जाती है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ एलजी चेंज इनटू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होता है बेटा ये ब्लैकिश ब्राउन, और इसी तरह से बाज़ बुक के अंदर इसका जो कलर है वो लिखा होता है ग्रीनिश ब्राउन कलर का जो है वो लिक्विड होता है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम ऑयल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल को, डीज़ल को, इस तरह की चीज़ें जो है हम उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एलजी जो होती हैं वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर आपके पास ओशंस के अंदर पाई जाती हैं। एलजी की आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो नीचे सेटल डाउन होती रहती है और ज़मीन का हिस्सा बनती रहती है। ज़मीन की बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसके ऊपर हाई टेम्परेचर लगता है, हाई प्रेशर लगता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो किस में तब्दील हो जाएगी? क्रूड ऑयल के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एलजी buried in layers of stones due to high temperature and high pressure it transformed into क्रूड ऑयल। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये किस में तब्दील हो जाएगी? क्रूड ऑयल के अंदर तब्दील हो जाएगी। और ये इसका आंसर मैंने साथ लिख दिया है। क्लियर होगा बेटा? अच्छा, इससे पहले ये कैरोजिन बनती है और कैरोजिन को भी हम यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये मैंने थोड़ा सा जो डायरेक्ट आंसर लिखा है तो क्योंकि आगे जो कैरोजिन है उसके ऊपर हमारे पास जो है पूरा क्वेश्चन मौजूद है, तो फिर हम बाकी हिस्सा जो है उसमें डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि वाई एलजी इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखते हैं, वाई एलजी helpful in reducing pollution। एलजी जो है
वो आलूदगी जो है हमारे पास उसको ख़त्म करने का किस तरह ज़रिया है। बाज़ बुक के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज आ एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो रिसेंट स्टडी आई है उसके मुताबिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट, ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि जिन ऑथर्स के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है उनके अकॉर्डिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेंगे तो एक तो वो एयर पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गई। दूसरा, जो आपके पास पानी होता है, जो सीवेज आपका वाटर है, जो सीवरेज का आपका पानी मौजूद है जो गंदा होता है, ये जो जिसे हम कह लें कि हमारा वेस्टेज होता है, अब एलजी जो होती है वो जो पानी है उसको यूज़ करती है, उसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फेट हैं और सल्फेट्स वगैरह मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस के अंदर क्या करती है एलजी बहुत अच्छा ग्रो करती है। तो दैट्स वाई अब क्या कर रही है, उसको भी ख़त्म कर रही है ना। ऑफ कोर्स जब वो आप यूज़ करवा रहे हैं तो वो पानी के अंदर से जो गंद है उसको भी एलजी क्या कर रही है, यूज़ कर रही है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो आप लिखेंगे आंसर के अंदर एलजी, ये स्पेलिंग गलत हो गए, एलजी reduces pollution by using sewage water, जो पानी होता है आपका, जो वॉशरूम्स का पानी है, इसी तरह जो हमारे पास गटर है उनका जो पानी है उसको इस्तेमाल कर लेती है, उसके अंदर मौजूद जो गंद फुजला है उसको यूज़ कर लेती है एंड रिड्यूस concentration of CO2 in air। हवा के अंदर मौजूद जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी यूज़ करके ये क्या करती है, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद देती है। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका भी एक्चुअली जो मतलब है वो यही है कि एलजी को कहता है कि वाई एलजी डू नॉट नीड क्लीन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एलजी do not need clean water। मैं अपने एंड पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको ये वाली जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है वो आपको नज़र आ रही है वाइट बोर्ड की या नहीं आ रही। अच्छा, वो कह रहा है कि एलजी जो होती है उसको साफ़ पानी की ज़रूरत क्यों नहीं होती। ठीक है, कि मतलब हम उसे अगर गंदा पानी भी लगा दें तो वो वहाँ पर सरवाइव कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो कई फसलें हैं, जैसे हमारे यहाँ फूल गोभी की फसल है, उसको भी अगर आप गंदा पानी लगाएं ना, जैसे हमारे पास इसी तरह कई जो हमारे पास मौजूद हैं, मकई है उसको भी गंदा पानी लोग लगा रहे हैं, इसी तरह गोभी जो है फूल गोभी जिसका भी मैंने जिक्र किया उसको भी लोग गंदा पानी लगा रहे हैं, इसी तरह कमाद की फसल को भी गंदा पानी लगाया जा रहा है। यानी कि मैक्सिमम जो फसलें हैं इनको क्या किया जाता है, देहातों के अंदर जो उनका जो वेस्ट वाटर निकलता है ना वो इनकी तरफ छोड़ दिया जाता है। भैंसों का जो चारा होता है, ठीक है, उसको भी जो है वो गंदा पानी लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि क्या मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है, इसी तरह उसके अंदर फास्फोरस मौजूद है जो पत्ते के सब्ज़ रखने के लिए ज़रूरी होती है। पत्तों को जितना सब्ज़ होगा, इसी तरह नाइट्रोजन उसके लिए हेल्पफुल है, उसमें मैग्नीशियम होता है और भी आयंस मौजूद होते हैं, तो उसको भी यूज़ कर लेती है। यूज़ करेगी, जितना पानी उसमें वो सल्फेट और फास्फेट वगैरह होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे उसकी ग्रो उतनी अच्छी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें क्लीन वाटर के अंदर नहीं होती, साफ़ पानी में नहीं होंगी, जब वो साफ़ पानी में नहीं होगी तो एलजी उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगी। तो इसलिए वो कहता है कि वाई एलजी डू नॉट नीड अ क्लीन वाटर, इसको साफ़ पानी देने की ज़रूरत क्यों नहीं होती। तो आप लिखेंगे फास्फोरस नाइट्रोजन, कॉमा लगाएंगे, आर नॉट
प्रेजेंट इन क्लीन वाटर, ये साफ पानी में नहीं होते। These substances helpful in growth of algae. That is why algae do not need clean water. एलजी को इस वजह से साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं है जो एलजी को चाहिए होंगी। क्लियर है? चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि एलजी जो होती है बेटा, वो आपके जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का 87% जो है वो कौन दे रहा होता है? एलजी दे रही होती है 87%। तो अब देखें, जब 87% वो दे रही है तो वो कहता है कि बाकी ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 87% ऑक्सीजन ऑन अ प्लैनेट अर्थ इज़ क्रिएटेड बाय एलजी देन हाउ द रेस्ट इज़ क्रिएटेड। तो क्वेश्चन जो कि लेंथी है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट उसका जो है वो क्वेश्चन 4 हेडिंग दे दिया, उसका आंसर लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ is produced by अब देखें बेटा, दुनिया के अंदर दरख्त भी मौजूद हैं, ठीक है, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा होती है और उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उनकी 6 फीट हाइट हो तो हम उसको बेटा क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। अगर उनकी हाइट उससे भी कम हो तो हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रासेस कहते हैं। तो अब देखिए ना, उसके अलावा भी तो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रासलैंड्स एरिया हैं जहाँ पर ये दरख्त मौजूद हैं। तो बाकी जो अर्थ की जो आपके पास मौजूद होती है ऑक्सीजन, वो कौन बना के दे रहा होता है आपको? यही चीज़ें बना के देनी है। तो आप लिखेंगे रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट्स बना रहे होते हैं। फिर कॉमा के बाद आप लिखेंगे श्रब्स, फिर लिखेंगे हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, एंड ग्रासेस जो घास है वो बना के दे रही है आपको। रिमेनिंग जो अर्थ की ऑक्सीजन है यहाँ से आपको मिल रही है। क्लियर होगा बेटा? चलें, ये तो थे आपके जो साइंटिफिक रीज़न थी जिनके पीछे क्वेश्चंस की, वो आपने बता दी है। आगे वो आपको कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर उनके आपने देने हैं कि हाउ क्रूड ऑयल वाज फॉर्म्ड। जो क्रूड ऑयल था वो यहाँ पे तो आपने लिखा ना हाउ एलजी चेंज इनटू क्रूड ऑयल, तो सेम यही रीज़न है, बिल्कुल यही वाली रीज़न है, वो भी इसी की बनती है। वहाँ पे भी क्रूड ऑयल है, सिर्फ यहाँ पे एलजी को आपने बताया कि एलजी ऐसे बनती है, वहाँ पर आप बताएंगे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। इन क्वेश्चन को ज़रा नोट करें, फिर आगे मैं उसका आंसर लिखता हूँ इसको मैं रेज़ करने के बाद। चलें जी बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ क्रूड ऑयल वाज फॉर्म्ड। हाउ क्रूड ऑयल वाज फॉर्म्ड। पहले हमने सिर्फ किसकी बात की थी? एलजी की बात की थी। अब हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग लाइफ है उनकी बात करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि बुक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस के मुताबिक दुनिया के अंदर अबाउट 63 मिलियन ईयर अगो, तकरीबन 63 मिलियन साल पहले ज़मीन के ऊपर डायनासोर का राज होता था। डायनासोर यहाँ पर उनकी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ थी, उड़ने वाले डायनासोर थे, चलने वाले थे, और इसी तरह कुछ ऐसे डायनासोर हुआ करते थे जो जिस तरह आजकल दरियाई घोड़ा है उस तरह के हुआ करते थे।
तो ये सारे के सारे जो डायनासोर्स थे यह क्या करते थे, इन्होंने अफरा तफरी का आलम मचाया होता था। डायनासोर को खा जाया करते थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस के दो मेटेराइट्स जो थे वो ज़मीन के साथ टकराए, आपस में कुछ मेटेराइट टकराए, उनकी वजह से वो ज़मीन पे गिरे, ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा हो गया और वो जानवर तमाम के तमाम मर गए। तो साइंस कहती है कुछ वो वाले जानवर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर खला से पानी गिरा, उसने ज़मीन के टेम्परेचर को जो है वो ठंडा किया और ये वही पानी है जो हमारी इस वक्त अर्थ का हिस्सा बना हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि वो वाले जानवर मर गए। आहिस्ता आहिस्ता आप आपके कमरे में कोई चीज़ रखो ना, आप कोई चीज़ रख दो, उसको तकरीबन हफ्ते बाद खोलिएगा, उसके ऊपर भी मिट्टी पड़ जाती है। इसी तरह साइंस कहती है कि वो तो रूम के अंदर इतनी मिट्टी पड़ जाती है, जब उसे खुले एरिया के अंदर रखोगे, खुली जगह पे रखोगे तो उसके ऊपर कितनी जल्दी वो मिट्टी पड़ेगी। तो जब वो जानवर मर गए तो उन जानवरों के ऊपर क्या होता रहा, मिट्टी पड़ती गई, मिट्टी पड़ गई, रेत पड़ गई, स्टोन्स पड़ गई। अब वो क्या हो रहे हैं, वो नीचे दबते जा रहे हैं, उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऊपर फिर जानवर मर गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई, फिर इस तरह मरते मरते ना सिर्फ जानवर मर रहे हैं बल्कि प्लांट्स भी, तो दरख्त भी तो गिर जाते हैं ना, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, दरख्त भी गिर जाते हैं। तो तकरीबन जो है मिलियंस ऑफ ईयर बाद, और बाज़ बुक के अंदर रिपोर्टेड है कि 4 मिलियन साल बाद जो क्या होता है कि वो जो जानवर है वो हवा की गैर मौजूदगी के अंदर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, क्रूड ऑयल के अंदर। और क्रूड ऑयल को हम फिर क्या करते हैं, अपनी मशीनरी लगा के ड्रिलिंग करके उसको बाहर निकाल के उसको फिर साफ़ करते हैं। तो अब इसमें आप लिखोगे कि एनिमल, ना सिर्फ एनिमल बल्कि इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो भी तमाम के तमाम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। और उनके जो है ज़मीन के अंदर जितना हम नीचे जाते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर गर्म होता जाता है। अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़मीन के कोर का टेम्परेचर है। ठीक है, चलें आप लिखोगे प्लांट्स अफोर टाइम, बल्कि ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पास्ट डाइड। माजी के अंदर जो एनिमल थे और जो प्लांट थे वो क्या हो गए, मर गए। एंड बरीड इन द अर्थ, और ज़मीन के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए। कैसे दफन हुए, बाय लेयर ऑफ सैंड, रेत की, एंड डस्ट। ठीक है, बाज़ बुक के अंदर क्ले भी लिखा होता है लेकिन क्ले जो होती है वो उड़ती नहीं है, डस्ट उड़ती होती है। ये फिर कॉमन यहाँ पे आएगा। सैंड और डस्ट की वजह से नीचे चले गए। इन एब्सेंस ऑफ, बल्कि आप लिखें हैंस द प्रेशर on that organism increased, and they destructively decomposed into crude oil। अब क्या हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, ये अमल है, उसके अंदर वो होता ही क्या है बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस ही होती है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस ही पाई जाती है। ठीक हो गया। आगे है आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केरोजिन, डिस्क्राइब इट। अब वो कहता है कि केरोजिन के बारे में आप हमें बताएं, व्हाट इज केरोजिन और डिस्क्राइब इट। केरोजिन क्या है बेटा, वो कहता है कि उसकी वजाहत करें, उसको बताएं कि वो क्या होती है।
अच्छा, अब इस चीज़ को आपने समझना है बेटा कि केरोजिन जो होती है आपके पास वो एक, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और बनती किससे होती है? ये एलजी से बनती होती है। ठीक है, किससे बनेगी? एलजी से। तो आप थोड़ा सा केरोजिन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद आप देंगे कहाँ से बनती और ये क्या होती है। दैट्स इट। चलना हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है। आप लिखेंगे केरोजिन इज अ हाइड्रोकार्बन रिच substance that is waxy in nature। अब आप कभी डीजल को हाथ लगाए ना, वो भी बड़ा चिपचिपा सा होता है, वैक्स लाइक होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे बेटा? आपके पास वैक्स की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो आप लिखोगे केरोजिन इज अ हाइड्रोकार्बन रिच सब्सटेंस दैट इज वैक्सी इन नेचर। इट इज फॉर्म्ड बल्कि लिखो फॉर्म्ड फ्रॉम एलजी। ये किससे बनते हैं मिलके? एलजी से बनते हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल फिनोमिना, बल्कि फिनोमिना ही प्रोसेस लिख लो, फिनोमिना लंबा हो जाएगा। तो ये किससे बनता है? आपके पास जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है। जब वही प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर और लेयर उसकी इंक्रीज होती जाएंगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो किस फॉर्म के अंदर हो जाता है? ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय, बल्कि लिखना विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर केरोजिन is converted into, केरोजिन किस में तब्दील हो जाता है? लिक्विड ऑयल भी बल्कि इसी के साथ लिख लें, लिक्विड ऑयल। वी यूज दिस लिक्विड ऑयल as a source of एनर्जी। हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? एनर्जी के सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया? और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर आज वाइंड अप होता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो है लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इसको प्रिपेयर करें, इसको याद करें, और जो कुछ प्रैक्टिकल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।